मामूली कोलपुर वाला, बसंतर वाले जो नाके हैं जो हरमंदर के पास है, पर्टिकुलरली उन नाकों पे रात को कोई नहीं मिलता। उन नाकों पर आप देखें कि अगर वो सुनसान एरिया प्लस आईबी के पास का एरिया, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, बोवाइन स्मगलिंग होती है, बहुत कुछ वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी बाकायदा चौकियाँ होने के बावजूद, नाके होने के बावजूद अगर रात को ड्यूटी नहीं दे रहा, किस वजह से नहीं दे रहा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज़। मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई चोरियों पर, क्योंकि आए दिन लोगों के घर में चोरियां होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कारण है इन चोरियों को का होने का? मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैडम रीना चौधरी जी। आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कारण है चोरियों का। तो मैम, पहले तो आपका स्वागत है। मैम, बढ़ती हुई चोरियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और दिन ब दिन सांबा जिला के अंदर चोरियों के मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें, आज भी एक चोरी हुई है जिनके घर से 6 तोला सोना जो है चोरी हुआ है और कुछ नकदी चोरी हुई है। और पिछले कल की हम बात करें तो घगवाल क्षेत्र में चोरी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है चोरियों होने का? जी निखिल जी, आप बात कर रहे थे चोरियों की, तो चोरियां आज की डेट में देखो, पूरे सांबा ज़िला की बात करें या आउटसाइड सांबा की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मेन वजह आज की डेट में चोरियों की पता लग रही है वो ये है कि आज कल के जो युवा है बेरोज़गारी की वजह से कहीं ना कहीं गलत दिशा पर जो जाते चले जा रहे हैं। जब उनको पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरियां नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं गलत लत में लग जाते हैं या गलत दिशा में या गलत संगति में पढ़कर जो चिट्टे वगैरह की कंजप्शन में लग जाते हैं। तो आजकल ज़्यादातर जो चोर पकड़े जा रहे हैं इस तरह के केसेस पाए जाते हैं कि जो चिट्टे की कंजप्शन की वजह से, या जो पहले तो उनको 1-2 बार फ्री दिया जाता है जब ट्राई करने के लिए, और जब वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनसे जब पैसे मांगे जाते हैं तो घरों से पैसा ना मिलने की वजह से वो लोग इधर उधर से गलत तरीक़ों से, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो लूटपाट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और अपनी इस नशे की लत को पूरा करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दूसरा जो हम ये कहेंगे मेन वजह, जैसे जो आउटसाइडर्स हैं आज जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हमने देखा हर तरह का क्राइम, चाहे वो चोरी की बात करें, चाहे वो और भी कई क्राइम हैं, चाहे मर्डर के केसेस हैं, चाहे और भी कई हीनियस क्राइम्स की बात करें, तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। धारा 370 टूटने के बाद लोग यहाँ पर आए, चाहे वो जॉब को लेकर, चाहे वो किसी और वजह को लेकर, लेकिन अभी तक उन लोगों की कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड, हम कहें 100% रिकॉर्ड अभी ऑन पेपर्स नहीं हो पाया। लोगों ने यहाँ पर आते हैं, लोग सांबा की बात करें तो सांबा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी लोग कहते हैं कि नौकरी की तलाश में आए हैं, लेकिन जहाँ पर वो लोग रहते हैं एज अ टेनेंट उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई प्रॉपर पुलिस रिकॉर्ड बहुत कम है। मतलब अगर 100% में से हम कहें, इट्स आई थिंक 50% और लेस देन 50% हु आर लीगली रजिस्टर्ड। तो वो जो गैप है उस वजह से भी जो लोग इलीगली यहाँ पर बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ रहते हैं, वो लोग इस तरह की गलत हरकतों या गलत वारदातों को अंजाम देते हैं। तो और क्राइम होने के बावजूद बाद इन लोगों को ट्रैक कर पाना और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आज ये लोग यहाँ रह रहे हैं, जब वो कुछ गलत करेंगे उसके बाद वो दिल शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, चाहे वो जम्मू चले जाएं या बिश्नाह चले जाएं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा या उधमपुर या किसी और एरिया में, तो उनको वो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि प्रशासन को प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। पुलिस को कई बार हमने देखा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी कई सारी ऐप्स निकाली गई हैं, कई सारी वेबसाइट्स भी बोला गया था कि ये हमने ऐप निकाली है, इसके ज़रिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी टेनेंट आउटसाइडर होंगी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। बट ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी आज की डेट में भी बहुत कम है। अगर हम ग्राउंड पर देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका भी यहाँ पर कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं है। तो पुलिस को इस चीज़ को भी संज्ञान में लेना चाहिए, इसको भी प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्योंकि और मुद्दों के साथ साथ जब तक अगर हम
क्राइम को प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें हमारे पास पूरा डेटाबेस होना चाहिए कि हमारे पास कितने मतलब यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, ताकि सस्पेक्ट्स होंगे तो हम क्रिमिनल तक पहुँचेंगे। तो और तीसरा, जैसा कि हमने ये देखा कि जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, अभी भी लोग ये तो बोलते हैं कि हम हाईटेक हो गए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए ऐप्स का यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आज तक भी जहाँ जहाँ पर हमें सीसीटीवी कैमरास चौक चौराहों पर होने चाहिए, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लोग घरों में सीसीटीवी कैमरास लगाइए, ताकि एक सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, एक सेल्फ मेजर के तौर पर भी अगर कहीं ऐसी कोई वारदात होती है, पहला तो चोर के मन में ये डर होता है कि वहाँ कैमरास लगे हैं तो डरते हुए चोर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी जाते भी हैं तो चोरी की वारदात होने के बाद भी चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं लोगों को प्लस पुलिस को उठाने चाहिए, ताकि इस तरह के क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्राइम होने के बाद जो सफ़रर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन लोगों की जो हालत है वो बहुत ख़राब हमने देखी। आज भी जो केस हुआ तो लेडी बुरी तरह रो रही थी। दुख होता है ऐसी वारदातों को देखकर, लेकिन बस यही है कि पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए थोड़ा। और तीसरा, आज एक चीज़ और देखी गई है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिलों में पुलिस का जो डर है कि अगर हम या लॉ का जो डर है वो कम होता जाता है, क्योंकि उनको ये पहले होता था कि हम कोई गलत हरकत करेंगे तो हमें इमीडिएटली सज़ा मिलेगी या हमें कुछ होगा। तो आज कहीं ना कहीं वो उनकी हिम्मत खुल चुकी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, चोरों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ताकि एक जो सही और गलत का जो फ़र्क है लोगों को पता हो कि हम गलत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। एक और चीज़ है, जैसा कि अभी हमने जैसे देखा, एक जो गैप हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लोगों और पुलिस के बीच में बनता चला जा रहा है, उसको मिटाने की ज़रूरत है। पुलिस को जगह जगह जाकर, गाँव में, पंचायतों में जाकर लोगों में अवेयरनेस कैंप करने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम सस्पेक्ट या कुछ ऐसा गलत दिखता है तो आप इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें। और जो एक हिचक है लोगों की पुलिस से के बीच, पुलिस और लोगों के बीच, वो हेजिटेशन दूर हो, ताकि वो लोग भी एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करें। तो जगह जगह अवेयरनेस कैंप करवाएं, पब्लिक मीटिंग्स करवाएं, पब्लिक दरबार कराएं, जहां पर लोगों की भी प्रॉब्लम्स नोट डाउन की जाएं। कई बार इन प्रॉब्लम्स के ज़रिए भी हम बहुत बड़े बड़े क्राइम्स जो होने वाले होते हैं या एक्सपेक्टेड होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेने चाहिए, प्लस लोगों को भी थोड़ा सा सेफ होकर चलने की ज़रूरत है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी जितनी ज़्यादा हो सके तो अपनी रक्षा खुद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। ना अगर हम बात करें सांबा जिला के कस्बा ग्वाल की, तो 2 साल से कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया है, आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ पाए। आप ग्वाल की बात करें, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर चोरियाँ होती हैं लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते। तो यही जो मैंने पहले आपको मेन वजहें बताई, ये मेन रीजंस हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। बाकी प्रशासन भी कई बार इसको जितनी संजीदगी से लेना चाहिए इतनी संजीदगी से नहीं लेता। बहुत बार हम भी ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर शायद अगर थोड़ा सा और तवज्जो उसको दिया जाता तो शायद हम और बड़ा क्राइम होने से रोक सकते थे। तो इसको कैटेगराइज करके, फिर से बोलूँगी कि इसको, क्राइम को दोबारा से रिकैटेगराइज करके प्रायोरिटी लिस्ट में लाकर इस पर एक प्रॉपर क्या कह सकते हैं कि एक गाइडलाइंस इशू की जाएं, या प्रॉपर एक तरीके से इसको कैसे हमने कोप अप करना है या इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस बारे में प्रशासन को, पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सोचना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हम किसी तरह की भी गलत हरकत या किसी तरह की भी जो इलीगल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकें। क्या लगता है आपको, प्रशासन इसमें नाकाम साबित हो रहा है? देखो, प्रशासन को जितनी संजीदगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितनी संजीदगी इसको लेना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं वो चूक रहा है, तभी ये क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने खुद कई बार ऑफिसर्स को फ़ोन करते हैं तो ऑफिसर शायद फ़ोन ना उठाएं, तो जब बड़े हम जैसे लोगों के फ़ोन नहीं उठाए जाते हैं या उनकी मनमर्जी से उठाए जाते हैं तो शायद उस टाइम
सपोज़ मैं किसी क्राइम साइट पर हूँ और मैं शायद उसको और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता था, और तब हमें वो जो प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिले, तो वो और ज़्यादा बड़ा क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई सारी ऐसी लैकिंग्स हैं आज भी जिनको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने ग्रेटर कैलाश वाला केस देखा, तो उसमें भी प्रशासन की मौजूदगी में वो मर्डर हुआ। तो इस तरह की लैकिंग्स आज जो हैं लोगों के लिए भी थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इन तरह की हर तरह की इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। मैम ज़्यादातर हमने देखने को मुझे मिलता है कि बाहर के जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो रात के समय में भी घूमते रहते हैं। क्या पुलिस को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देखो, जो लोग बिना फालतू के घूम रहे हैं, कई बार ऐसे भी देखा गया है रात को नशा करके लोग ओपनली घूम रहे हैं। ऐसे भी लोग रोड पर चलते देखे हैं जो शायद दारू पीकर इतनी हालत ख़राब होती है कि अपनी गाड़ी खुद को बचाकर जाना पड़ता है कि ये बंदा भी बचे, प्लस कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम पे कोई केस बन जाए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को यहाँ देखा हमने। पीसीआर वैन तो होती हैं, लेकिन पीसीआर वैन जिस मूवमेंट में या जिस तरीके से काम करनी चाहिए, जैसे घूमती रहनी चाहिए, नहीं एक जगह लगाकर एक जगह ही 15-15 पुलिसकर्मी खड़े होते हैं जहाँ पर उनका कोई यूज़ नहीं है। जहाँ उनको आप एक एक खड़ा करें, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, एक प्रॉपर गैप में 15 बंदे एक झुंड में बनाकर गप्पे मारते रहेंगे। आप उनके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, उनके सामने रॉन्ग साइड गाड़ी जा रही होगी, उनके सामने कोई भी गलत एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं रोकेंगे क्योंकि वो मशरूफ़ रहेंगे अपनी गप्पों में। तो वो कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। तो देयर आर सर्टन रीजंस लाइक दिस, सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, जहाँ पर कई बार हमने भी मुद्दे उठाए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे, चाहे ट्रैफिक का भी मैंने मुद्दा उठाया था, वो भी वहाँ पर नाको सामने पुलिसकर्मी होते हैं, वहाँ पर कई बार ये ऐसी ऐसी सिचुएशन लड़ाई वाली बन जाती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन की गाड़ी अटक जाती है, पीछे सरिये ओपन में जा रहे हैं, अगले पिछले बंदों का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन सब इसको इग्नोर करते हैं। साथ में सामने खड़े होकर अपनी बातों में मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्राइम पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो इग्नोरेंस है, इस इग्नोरेंस को दूर करने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पीसीआर वैन है, उनको आप पूरा मूविंग मोड पे रखें कि वो कहीं एक जगह ना खड़ी हों, हमेशा रोटेटिंग रहें, घूमती रहें, चेक करती रहें 24/7, रात को भी और दिन को भी। अगर कोई भी तरह का गलत एक्टिविटी या कोई भी गलत क्राइम होता है, तो इमीडिएटली कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेने चाहिए। बहुत से ऐसे रास्ते हैं आज, जैसे आपने कहा कि चिट्टे वाले या ऐसे लोग आज लूटपाट की एक्टिविटीज़, हमारे उधर बॉर्डर साइड में नई रोड बनी है कोलपुर वाली, तो आज वो इस नाम से मशहूर है, इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पर रात को चोरियाँ होती हैं। चिट्टे वाले लोग एक गैंग बनाकर लूटपाट करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा, जो 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, रात को 11 बजे 12 बजे के बाद वहाँ कोई, हालांकि वहाँ पर 2-3 नाके पड़ते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद वहाँ कोई भी पुलिसकर्मी हमें नहीं दिखा, जिसके बाकायदा सबूत भी है हमारे पास। तो कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ नहीं होता। नाके होने के बावजूद वहाँ ड्यूटी पे अगर कोई नहीं है, तो पुलिस को देखना चाहिए कि वहाँ ड्यूटी पर बंदे हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से नाम बोली, कोलपुर वाला, बसंतर वाले जो नाके हैं जो हरमंदर के पास है, पर्टिकुलरली उन नाकों पर रात को कोई नहीं मिलता। उन नाकों पर आप देखें कि अगर वो सुनसान एरिया प्लस आईबी के पास का एरिया, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, बोवाइन स्मगलिंग होती है, बहुत कुछ वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी बाकायदा चौकियाँ होने के बावजूद, नाके होने के बावजूद अगर रात को ड्यूटी नहीं दे रहा, किस वजह से नहीं दे रहा। प्लस वहाँ पर एक आप पीसीआर वैन मूविंग मोड पे रखें कि अगर लोगों को वहाँ जान माल का खतरा है तो आपकी एक वैन वहाँ घूमती रहे। तो वहाँ पे हमारे पास बीडीसीज हैं, उन बीडीसीज को यूटिलाइज करें। मतलब मैन पावर है, बट मैन पावर इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को, एसएसपी साहब को, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके, ताकि लोगों का जो नुकसान है वो ना हो सके, लोगों की रक्षा की जा सके, उनकी जान की। जी, जैसा मैंने कहा, अगर इसी तरह या इससे भी बेहतर प्रॉपर एक प्लान बनाकर अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, तो डेफिनेटली मैं नहीं कहती 100% कर सकते हैं, बट काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बस इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।